नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे गिरनार के बारे में। जूनागढ़ शहर के पास एक प्राचीन पहाड़ी गिरनार न केवल शानदार दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। आओ और अशोक के शिलालेखों, एशिया के सबसे लंबे रोपवे और गिरनार जैन मंदिरों में खोज करें। 3772 फीट की ऊंचाई और स्थित गिरनार जूनागढ़ में एक प्राचीन पहाड़ी है जो 867 हिंदुओं और जैन मंदिरों के आच्छादित है, जो उसके शिखर पर फैल हुए है। अंतिम शिखर तक पहुंचने के लिए 9,999 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। कहा जाता है कि गिरनार की पहाड़ी हिंदू भक्तों के लिए एक विशेष स्थान रखती। गिरनार पहाड़ी की पूजा और परिक्रमा में भाग लेने के लिए कम से कम 10 लाख तीर्थयात्री मेले में आते हैं। अशोक शिलालेख। अशोक प्रसिद्ध रूप में बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए और भीषण कलिंग युद्ध में विजयी होने के तुरंत बाद हिंसा और त्याग दिया युद्ध के रक्तपात के लिए गहरे पश्चाताप से भरे गए हैं। प्रस्थित गिरनार रोपवे एशिया का सबसे लंबा रोपवे है। गिरनार पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने के लिए पहाड़ी की तलहटी से 10,000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। पहाड़ी की तलहटों में कई स्टॉल और दुकानें हैं जो प्रार्थना प्रसाद बेचती है, मिठाइयों बेची जाती है और बांस की छड़ें भी बेची जाती है, जिन्हें लोग 10,000 कदम चलने में सहायता के लिए खरीदी या किराने पर ले सकते हैं। रास्ते में एक बांस की छड़ी ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह विशेष रूप से चढ़ाई और उच्च अंत तक पहुंचने पर जीवन रक्षक बन जाता है। 15वीं शताब्दी की प्रसिद्ध गुजराती कवि और कृष्ण के भक्त नरसिंह मेहता के जीवन से निकटता से जुड़ा हुआ है। दूसरी ओर जैन गिरनार को नेमिनाथ पर्वत कहते हैं। गिरनार हिल 3री शताब्दी से जैनियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल रहा है। यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर तीर्थंकर नेमिनाथ मंदिर है। यह भगवान नेमिनाथ 22वें जैन तीर्थ को समर्पित है। इतिहासकारों का कहना है कि नेमिनाथ इस मंदिर से तब तपस्वी बने थे जब उन्होंने अपनी शादी दिन भोजन के लिए पशुओं का वध होते देखा था। उन्होंने सभी सांसारिक सुखों को त्याग दिया और मोक्ष प्राप्त करने के लिए गिरनार पर्वत पर आ गए। गिरनार पहाड़ियों में कई अन्य जैन मंदिर हैं, जैसे भगवान ऋषभदेव मंदिर, मल्लिनाथ मंदिर और भगवान पार्श्वनाथ मंदिर है। लगभग 250 ईसा पूर्व की अशोक के प्रमुख रोक एडिक्ट्स के 14 एक बड़े शिलाखंड पर खुदे हुए हैं, जो भारत के गुजरात राज्य में सौराष्ट्र प्राणद्वीप पर जूनागढ़ शहर के बाहर स्थित एक छोटी सी इमारत में स्थित है। यह गिरनारी तलेटी पर रोड पर स्थित है। ऊपरकोट किले में लगभग 2 किलोमीटर दूर, गिरनार तलेटी से लगभग 2 किलोमीटर पहले 7 मीटर की परिरिधि और 10 मीटर की ऊंचाई वाली एक आसमान चट्टान पर पाली जैसी भाषा में ब्राह्मी लिपि में लोहे की कलम से खुदा हुआ शिलालेख है और यह 250 ईसा पूर्व की तारीख है। इस प्रकार जूनागढ़ के लिखित इतिहास की शुरुआत होती है। इस गिरनार अभिलेखों की एक बहुत छोटी प्रतिकृति को दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय के प्रवेश द्वार के बाहर रखा गया है। कुमारपाल के मंदिर के उत्तर के बाहर भीमकुंड है, जो 70 फीट गुना 50 फीट का एक तालाब है। इसके नीचे और चट्टान के किनारे पर पानी का एक छोटा टैंक है और उसके पास एक छोटी सी छतरी है, जो 3 मोटे तौर पर बने खंभों और एक छोटे अष्टकोणीय पत्थर से युक्त चट्टान का एक टुकड़ा है, जिसे हाथी पगला या गजपद कहा जाता है। हाथी का पैर एक परत जिसका शीर्ष हल्का ग्रेनाइट का है और शेष गहरा निचला भाग वर्ष के अधिकांश समय पानी में डूबा रहता है। इसका आधार, जिसे गिरनार तलेटी के नाम से जाना जाता है, जूनागढ़ के केंद्र से लगभग 4 किलोमीटर पूर्व में है। इस पूरे खंड में मंदिर और अन्य पवित्र स्थान है। गिरनार तलेटी तक पहुंचने के लिए वाघेश्वरी या वाघेश्वरी गेट गिरनार दरवाजा से होकर गुजरेगा, जो पूर्व में ऊपरकोट किला क्षेत्र के करीब है। से लगभग 200 मीटर की दूरी पर सड़क के दाईं ओर वाघेश्वरी माँ का मंदिर है, जो इसके लगभग फलांग आगे एक पत्थर का पुल है और उसके ठीक पर दाहिनी और अशोक के प्रमुख शिलालेख है। लगभग 20 फीट बाय 30 फीट मापने वाले कापे ग्रेनाइट के बड़े एक गुंबददार द्रव्यमान के शिलालेख उनसे ऊपर खुदे हुए हैं। शिलालेख की ब्राह्मी लिपि में है। वे मुख्य रूप से 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ की स्तुति में लिखे गए हैं। 2370 फीट की ऊंचाई पर देव का कोटा या खेंगर पैलेस के नाम से जाने जाने वाले अहाते का द्वार है। ये आशा करते हैं कि अब
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी जरूर करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।